जय श्री कृष्ण बच्चों, आप सभी का इस दिव्य ज्ञान रूपी यात्रा में हृदय से स्वागत है। बच्चों, अब तक आपने जाना कि महाभारत का युद्ध क्यों होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी कैसे बने। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। जब युद्ध भूमि में एक महान योद्धा का मन डगमगा गया था। कुरुक्षेत्र एक ऐसा मैदान जहां आज केवल दो सेनाएं आमने सामने नहीं थी, बल्कि एक परिवार के वर्षों पुराने विवाद का अंतिम निर्णय होने वाला था। दूर दूर तक फैली हुई सेनाएं, हजारों रथ, असंख्य घोड़े और हाथी, हाथों में चमकते हुए अस्त्र शस्त्र और चारों ओर लहराते हुए ध्वज। कहीं सैनिक अपने हथियार संभाल रहे थे तो कहीं योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। पूरा कुरुक्षेत्र मानो अपनी सांस रोककर खड़ा था। और तभी एक के बाद एक शंख बजने लगे। उनकी गूंज पूरे कुरुक्षेत्र में फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो युद्ध भूमि स्वयं कह रही हो, अब निर्णय का समय आ गया है। लेकिन बच्चों, इस कहानी की शुरुआत युद्ध भूमि से नहीं, एक राजमहल से होती है। हस्तिनापुर के महल में बैठे थे राजा धृतराष्ट्र। वे देख नहीं सकते थे, लेकिन आज उनके मन में एक ही चिंता थी, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। उन्होंने अपने सारथी और विश्वसनीय सहायक संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। संजय के पास एक अद्भुत दिव्य दृष्टि थी। वे कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं को उसी क्षण देख और बता सकते थे। और अब संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दृश्य सुनाना शुरू कर दिया। संजय ने बताया कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। कौरव की ओर अनेक महान योद्धा खड़े थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अनेक पराक्रमी महारथी। दूसरी ओर पांडवों की सेना भी तैयार थी, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके साथ अनेक वीर योद्धा। फिर कुरुक्षेत्र में शंख और रणवाद इतनी जोर से बजने लगे कि उनकी आवाजें चारों दिशाओं में गूंज उठी। पांडव की ओर से शंख बजाए गए और जब भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य शंख 5 जन्य बजाया तो अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया। बस युद्ध शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। अर्जुन चाहते थे कि वे सामने खड़े योद्धाओं को देख सके। वे जानना चाहते थे आखिर उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। भगवान श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया। 4 सफेद घोड़े तेजी से दौड़े। रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुंचा और श्री कृष्ण ने उसे वहीं रोक दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सामने खड़ी सेना की ओर देखने दिया और अब अर्जुन ने सामने देखा। उनकी नज़र सबसे पहले पड़ी भीष्म पितामह पर, वही पितामह जिन्हें वे बचपन से सम्मान देते आए थे। फिर उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, वही गुरु जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या में निपुण बनाया था। उनकी नज़र फिर अपने चाचाओं पर, भाइयों पर और मित्रों पर और परिवार के उन अनेक लोगों पर जिनके साथ उन्होंने जीवन के अनेक पल बिताए थे। अर्जुन उन्हें देखते रहे और धीरे धीरे उनके मन में उठ रहा युद्ध बाहर के युद्ध से भी बड़ा होने लगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा,
हे कृष्ण, इन्हें देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। उनका मुख सूखने लगा, शरीर कांपने लगा, गांडीव धनुष हाथ में भारी लगने लगा और उनकी आंखों के सामने युद्ध नहीं, अपने लोग दिखाई दे रहे थे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों से कैसे युद्ध करूं? मुझे अपने गुरु और अपने बड़ों के विरुद्ध शस्त्र उठाना उचित नहीं लगता। बच्चों, अर्जुन के सामने अब केवल एक प्रश्न नहीं था, उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। अगर युद्ध जीत भी गए तो किसके लिए? अगर राज्य मिल भी गया तो उन लोगों के बिना उसका क्या अर्थ होगा जिनके साथ जीवन बांटने की इच्छा थी? अर्जुन का मन कह रहा था, मुझे यह युद्ध नहीं चाहिए। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे ऐसा राज्य, सुख या जीवन नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे अपने ही प्रियजनों से युद्ध करना पड़े। और फिर उन्होंने युद्ध के परिणामों के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने परिवार, अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों के बारे में चिंता की। उनका मन और अधिक उलझता चला गया। एक विचार आता, फिर दूसरा विचार उसे रोक देता। एक ओर था योद्धा का कर्तव्य, दूसरी ओर था अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम और करुणा। अर्जुन तय नहीं कर पा रहे थे कि इस परिस्थिति में सही क्या है। और बच्चों, यहीं से इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। अर्जुन, जो युद्ध भूमि में सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, अब स्वयं अपने निर्णय को नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे लिए क्या उचित है। और फिर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और वे रथ पर बैठ गए। उनका मन दुख और चिंता से भर गया। उनकी आंखों के सामने युद्ध भूमि थी, लेकिन उनके भीतर एक गहरी उलझन चल रही थी। बच्चों, सोचो, अगर किसी बहुत बड़े निर्णय के सामने आपका मन एक साथ कई दिशाओं में खींचने लगे तो क्या होगा? आप कुछ करना चाहेंगे, लेकिन मन कहेगा रुक जाओ। आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन दूसरा विचार आएगा, शायद यह सही नहीं है। अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसे ही थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात थी। अर्जुन ने अपनी उलझन को छिपाया नहीं। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने अपने मन की बात रख दी और यही बात आगे की पूरी गीता यात्रा का द्वार खोलने वाली थी। तो बच्चों, आपको भी हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी आप परेशान हैं, आपके मन में कोई विचार आ रहा है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, तो आप भी अर्जुन की तरह अपने बड़ों से, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों से उस बात को बताएं, शेयर करें, तो आपकी उलझन भी अर्जुन की तरह ही दूर होगी। तो आगे आप देखेंगे अर्जुन की उलझन कैसे दूर होगी। अर्जुन विषाद योग। बच्चों, इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग क्यों कहा गया है? विषाद यानी गहरा दुख, चिंता और ऐसी मानसिक अवस्था जब व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ योग शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही विषाद आगे चलकर अर्जुन को ज्ञान की ओर ले जाने वाला था। कभी कभी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति हमारे सामने ऐसे प्रश्न खड़े कर देती है जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा होता है, और उन्हीं प्रश्न के उत्तर खोजते खोजते हम अपने बारे में भी बहुत कुछ समझने लगते हैं। अर्जुन के साथ भी अब यही होने वाला था। अब तक अर्जुन ने अपने मन की सारी उलझन श्री कृष्ण के सामने रख दी थी, लेकिन श्री कृष्ण अभी तक शांत थे। उन्होंने अर्जुन की सारी बातें सुनी और अब वह क्षण आने वाला था
जब एक मित्र, एक सारथी और एक मार्गदर्शक अर्जुन को ऐसा ज्ञान देने वाला था जो केवल उस युद्ध के लिए नहीं था। वह ज्ञान था जीवन को समझने का ज्ञान, कर्तव्य को समझने का ज्ञान, आत्मा को समझने का ज्ञान और अपने मन को सही दिशा देने का ज्ञान। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से सबसे पहले क्या कहा? अर्जुन के दुखी मन को उन्होंने कैसे संभाला होगा और उन्होंने अर्जुन को ऐसा क्या समझाया जिससे युद्ध भूमि में बैठे उस टूटे हुए योद्धा की सोच बदलने लगी? यहीं से शुरू होगा हमारी श्रीमद् भगवत गीता यात्रा का अगला और अद्भुत चरण। तो बच्चों, आज के अध्याय से हमें सुंदर सुंदर 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली, किसी कठिन परिस्थिति में मन का परेशान होना हमें कमज़ोर नहीं बनाता। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी उलझन को समझने की कोशिश करें। दूसरी सीख, जब हमें किसी बड़े निर्णय में सही रास्ता न दिखाई दे तो हमें किसी भरोसेमंद और समझदार जैसे माता पिता, शिक्षक या कोई हमारा मार्गदर्शक हो, उसे सलाह लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। बच्चों, कभी कभी आपको कक्षा में प्रश्न समझ नहीं आते तो आपको उसका उत्तर अपने टीचर से पूछना चाहिए। कभी भी उत्तर पूछने में संकोच नहीं करना। तो बच्चों, हर कठिन परिस्थिति केवल परेशानी लेकर नहीं आती। कभी कभी वही परिस्थिति हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख तक पहुंचाती है। बच्चों, आज के अध्याय से हमको ये संकल्प लेना है, ये बातें हमें अपने जीवन में हमेशा उतारनी है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में हैं या उलझ गए हैं तो तुरंत हार नहीं माननी। पहले शांत होकर सोचेंगे, अपनी बात अपने माता पिता या गुरुजनों से साझा करेंगे और सही रास्ता समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू नहीं हुआ, लेकिन एक और बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो चुका था, अर्जुन के मन का युद्ध। बाहर हजारों योद्धा खड़े थे, लेकिन अर्जुन के भीतर कर्तव्य और मोह के बीच संघर्ष चल रहा था। और अब अगले अध्याय में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की वे पहली गहरी शिक्षाएं जिनसे अर्जुन के मन की दिशा बदलने वाली थी। हम जानेंगे, क्या शरीर ही हमारा पूरा अस्तित्व है? क्या आत्मा का कभी अंत होता है? मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? और सबसे महत्वपूर्ण, जब जीवन हमें कठिन निर्णय के सामने खड़ा कर दे तो हमें क्या करना चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे अध्याय 2 सांख्य योग में। तो बच्चों, अगली बार जब हम मिलेंगे तो केवल कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान भी शुरू होगा। तब तक अपने मन को शांत रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और सबको सम्मान दीजिए। और हमेशा याद रखिए, मुश्किल समय में सवाल आना गलत नहीं है। कभी कभी सही सवाल ही हमें सही ज्ञान तक पहुंचाता है। तो जय श्री कृष्ण बच्चों।